सेंसरी सिस्टम यानी वो सिस्टम जिसकी हेल्प से ऑर्गेनिज्म एक्सटर्नल स्टिमुलस को रिसीव करेगा और रिस्पॉन्ड करेगा। बर्ड्स में ये सेंसरी सिस्टम रिसेप्टर्स का बना होता है एंड ये रिसेप्टर्स इनकी बॉडी के सरफेस पे लाई करते हैं, तो इन्हें बोला जा सकता है एक्सटीरो रिसेप्टर्स या एक्सटर्नल रिसेप्टर्स। डिफरेंट टाइप्स के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, किसी का काम विजन है, किसी का हियरिंग है, किसी का टच को रिस्पॉन्स करना है, सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे। हम स्टार्ट कर रहे हैं ऐसे सेंसरी सिस्टम से जिसका काम है विजन। इट इज कॉल्ड एज विजुअल ऑर्गन। कॉमनली इसे आई बोल दिया जाता है या फिर फोटो रिसेप्टर। फोटो मींस लाइट, लाइट को रिसीव करने वाला फोटो रिसेप्टर। इसकी पोजीशन देखते हैं पहले हम। आईज लाई करती हैं एक डिप्रेशन में, एक डिप्रेशन है उसके अंदर आई प्रेजेंट होगी, दैट डिप्रेशन इज कॉल्ड एज ऑर्बिट या फिर इसे आई सॉकेट भी बोल दिया जाता है। उसके बाद देखिए आईज की पोजीशन, जो हेड रीजन है बर्ड का, ये मान लेते हैं ये है हेड रीजन, ये इनका मिडल एक्सिस है। हेड रीजन में लेटरली आईज प्रेजेंट होती हैं एंड ये आईज, अब देखिए एक आई राइट साइड पे है, दूसरी आई लेफ्ट साइड पे लेटरली प्रेजेंट है, तो ये वाली जो राइट आई है ये सारा फील्ड ऑफ विजन है इसका, और ये लेफ्ट आई का फील्ड ऑफ विजन ये वाला। तो मतलब क्या है कि राइट आई का अपना फील्ड ऑफ विजन है और लेफ्ट का अपना बहुत सारा फील्ड ऑफ विजन है। तो बर्ड्स में हम ये देख रहे हैं कि लेटरल आईज होने की वजह से इनका फील्ड ऑफ विजन ज्यादा हो। अब ये जो राइट आई है ये अलग से अपनी एक इमेज देख सकती है और ये जो लेफ्ट आई है ये भी अलग से इमेज देख सकती है। दोनों ने अपनी अपनी इमेजेस को प्रोड्यूस किया, प्रोड्यूस करके ऑप्टिक नर्व की हेल्प से ब्रेन तक पहुंचाया। इस तरह की विजन को बोलते हैं मोनोलॉक्यूलर विजन। मतलब दोनों आईज जो हैं इंडिविजुअली इंडिविजुअल इमेजेस बना सकती हैं, तो अपना अपना काम खुद से कर सकती हैं। इसके कंपैरेटिवली ह्यूमन बीइंग में देखते हैं। ह्यूमन बीइंग्स में क्या होता है, जो बॉडी का मिडल एक्सिस है उसके जस्ट 7 आईज प्रेजेंट होती हैं, लेटरली नहीं है, बिल्कुल पास में प्रेजेंट है, जिसकी वजह से इनका जो फील्ड ऑफ विजन है वो क्या है, इतना देख लेंगे, यहाँ पे इतना देख लेंगे, साइड में बहुत ज्यादा नहीं देख सकते। अब तो इसमें क्या हुआ, दोनों आईज इकट्ठे मिलके एक इमेज पे काम करती है और वो इमेज प्रोड्यूस करके ब्रेन तक पहुंचा देती है। तो मतलब क्या हुआ, दोनों आईज ने मिलके सिर्फ एक इमेज को इंटरप्रेट किया। दिस काइंड ऑफ विजन इज कॉल्ड एज बायनोक्यूलर विजन। दोनों आईज काम करके एक इमेज बना रही हैं, वहां पे दोनों आईज अलग अलग काम करके अलग अलग इमेजेस माइंड को इंटरप्रेट करवा रही हैं। नेक्स्ट, शेप। बर्ड्स की आई लार्ज होती है, ये बोला जाता है कि इनकी बॉडी का जो साइज है उसके कंपैरेटिवली इनकी आईज काफी बड़ी होती हैं। इसकी शेप देखते हैं हम डायग्रामेटिकली। दिस इज आई ऑफ पिजन और अ बर्ड। देखिए ये वाला जो सरफेस है, ये सारा हिस्सा, इसे बोलेंगे हम एंटीरियर रीजन, एंड ये वाला जो रीजन है इसे बोल देंगे पोस्टीरियर रीजन। तो एंटीरियर रीजन देखिए अंदर की तरफ यूं कर्व्ड है, इसे बोलेंगे कनकेव सरफेस। एंड जो पोस्टीरियर रीजन है ये बाहर की तरफ बल्ज्ड है, बल्ज्ड आउटसाइड पार्ट बोल सकते हैं ऐसे, इसे बोला जाएगा कन्वेक्स सरफेस। तो एग्जैक्ट शेप क्या हुई आई की, कनकेव एंटीरियरली, कन्वेक्स पोस्टीरियरली। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रोटेक्शन कैसे की जाती है आईज की। प्रोटेक्शन के लिए दो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, आईलिड्स एंड ग्लैंड्स। आईलिड्स 3 होती हैं, अपर, लोअर एंड थर्ड आईलिड। अपर एंड लोअर आईलिड तो विजिबल होती है, बट जो थर्ड आईलिड है वो कई ऑर्गेनिजम्स में तो बिल्कुल ही विजिबल नहीं होती, इनफैक्ट वेस्टिजियल होती है, बट बर्ड्स में डेवलप्ड होती है ये। पहले बात करेंगे अपर लोअर आईलिड की। फ्रीली मूवेबल है ये, आसानी से मूव कर सकती है, आई लैशेज और आई ब्रोज नहीं होते इसमें। देन थर्ड आईलिड की बात करते हैं। थर्ड आईलिड ये सेमी ट्रांसपेरेंट होती है, ये मान लीजिए
ये आई है, ये हो गई अपर आईलिड और ये लोअर आईलिड हो गई। इसके बीच में बर्ड्स में एक शटर जैसे दिखने वाली एक स्क्रीन होती है। जैसे ही बाहर से डस्ट या कोई भी अनवांटेड चीज आने लगेगी, ये शटर अपने आप को डाउन कर लेता है, मतलब ये मेम्ब्रेन पूरी आई को कवर कर लेती है। ट्रांसपेरेंट होती है, सेमी ट्रांसपेरेंट, शटर की तरह एक्ट करती है, एंड इसका दूसरा नाम है निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। तो 3 आईलिड्स पढ़ ली हमने, अपर, लोअर एंड थर्ड आईलिड। तो इनका काम क्या हुआ? प्रोटेक्ट फ्रॉम अनवांटेड सब्सटेंसेस लाइक इंजरीज से भी प्रोटेक्ट करने का काम करती है, फिर डस्ट, जर्म्स, रेन ड्रॉप्स, इंसेक्ट्स एक्ट एज शटर। नेक्स्ट थिंग जो प्रोटेक्शन का काम कर रही है, दैट इज ग्लैंड्स। 2 तरह के ग्लैंड्स होते हैं, हार्डेरियन ग्लैंड एंड लैक्राइमल ग्लैंड। हार्डेरियन ग्लैंड जो आई सॉकेट है या ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट है, इसके अंदर ये आई प्रेजेंट है बर्ड्स में। अब ये जो आई सॉकेट की वॉल है, ऑर्बिट की वॉल है और आई की वॉल है, इनके बीच में ये स्पेस है, यहाँ पे एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होगा जो कि एक ऑयली सेक्रीशन प्रोड्यूस करेगा। ये ऑयली सेक्रीशन प्रोड्यूस कर दी यहाँ पर। इसने ये क्यों प्रोड्यूस की? ताकि जो आई सॉकेट की वॉल है और आई वॉल है, इसके बीच में फ्रिक्शन ना प्रोड्यूस हो, फ्रिक्शन को कम से कम किया जा सके, इसलिए ये ऑयल प्रोड्यूस होता है। तो ये ऑयल जो ग्लैंड प्रोड्यूस कर रहा है, दैट ग्लैंड इज कॉल्ड एज हार्डेरियन ग्लैंड। इट लीड्स टू फ्रिक्शनलेस मूवमेंट ऑफ आईलिड्स। नेक्स्ट ग्लैंड आ जाता है लैक्राइमल और टीयर ग्लैंड। नेम से पता चल रहा है ऐसा ग्लैंड जो कि टीयर्स प्रोड्यूस करता है। ये कहाँ होगा? आई सॉकेट, आई। अब ये जो आई सॉकेट है, इसके टर्मिनल रीजन में, अपर रीजन में, यहाँ पे लैक्राइमल ग्लैंड प्रेजेंट होगा। ये लैक्राइमल ग्लैंड एक सेक्रीशन प्रोड्यूस करेगा जो कि बेसिक होगी, अल्कलाइन नेचर की होगी। इस अल्कलाइन सेक्रीशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, दैट इज एन एंजाइम कॉल्ड लाइसोजाइम। ये एंजाइम एक बैक्टीरियोलिटिक एंजाइम है। क्या करता है कि अगर कोई बैक्टीरिया आईज में आ गए हैं तो उस बैक्टीरिया को ये किल कर देगा, तो इसलिए इसको बोल दिया बैक्टीरियोलिटिक है। तो अल्कलाइन सेक्रीशन यानी टीयर्स बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करके रखते हैं। इसके अलावा क्या करता है, ये कॉर्निया को क्लीन करते हैं, कॉर्निया क्लीनिंग। जो ये अल्कलाइन सेक्रीशन है, इसी की हेल्प से कॉर्निया की क्लीनिंग होती है। कॉर्निया क्या होता है वो हम आगे समझ लेंगे, जस्ट आपको ये मानना है कि आई का एक पार्ट है, उसको क्लीन करता है ये। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ आई। तो देखिए अभी हमने पढ़ा था, हमने अभी इसका डायग्राम देखा था आईज का। हमने देखा था कि ये एंटीरियरली कनकेव होती है, पोस्टीरियरली कन्वेक्स होती हैं। अब देखते हैं इसकी जो लेयर होती है बाहर, जो ये वॉल हमने देखी, ये है आई, अंदर से ये सारी फील्ड है, पूरे को कलेक्टिवली आई बोलेंगे, इसको आई वॉल बोलेंगे। ये आई वॉल 3 कोट्स की बनी होती है। अब ये कोट्स देखिए कैसे हैं। जो आउटर मोस्ट कोट है, दिस इज फर्स्टली दिस इज कंप्लीट, पूरा का पूरा है, इसे बोलते हैं फाइब्रस ट्यूनिक, आउटर मोस्ट कोट ऑफ आई वॉल। इसके बाद जो मिडल वाली वॉल आ जाती है, मिडल कोट आ जाता है, इसे बोलते हैं यूविया या वेस्क्यूलर कोट। इसे देखिए मैंने कंप्लीट नहीं बनाया, पूरा आगे तक नहीं होता, ये यहाँ पे खत्म हो जाता है। सो ये एक इनकम्प्लीट कोट है, यूविया, मिडल वन। फिर आ जाता है सबसे इनर मोस्ट, इट इज रेटिना। इसे एक और नाम दिया जाता है ट्यूनिका नर्वोसा। अगेन ये पूरा नहीं बनाना है, इनकम्प्लीट है एंटीरियरली, सिर्फ पोस्टीरियर रीजन में इसको बनाना है। दूसरी बात, इसका ये जो दूसरा नाम है ट्यूनिका नर्वोसा,
ट्यूनिका मतलब एक वॉल या लेयर। नर्वोसा इसलिए बोला क्योंकि ये वाली लेयर ब्रेन से कनेक्टेड होती है। यहाँ पे ऑप्टिक नर्व होती है, ऑप्टिक नर्व ब्रेन से कनेक्ट करती है, तो इस लेयर को बोल दिया ट्यूनिका नर्वोसा। तो हमें क्या पता चला कि जो आई बॉल की वॉल है वो 3 कोट्स की बनी हुई है। आउटर मोस्ट फाइब्रस ट्यूनिक कंप्लीट है ये, देन मिडल यूविया इनकम्प्लीट, इनर मोस्ट इज रेटिना अगेन इनकम्प्लीट। अब इसको हम वन बाय वन स्टडी करते हैं, डायग्रामेटिकली स्टडी करेंगे। तो पहले देखिए हम देख रहे हैं आउटर मोस्ट लेयर, ये है आई की आउटर मोस्ट लेयर, इसे क्या बोला, फाइब्रस ट्यूनिक। अब ये आउटर मोस्ट लेयर को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक वो पार्ट जो सिर्फ एंटीरियर रीजन में है, ये वाला पार्ट, और एक दूसरा पार्ट जो कि पोस्टीरियर रीजन में है, ये वाला पार्ट। इस पूरे को, जो ग्रीन और रेड वाला ये रीजन मैंने ड्रॉ किया, इसको कंप्लीटली बोला जाता है फाइब्रस ट्यूनिक। अब एंटीरियर वाला जो ग्रीन कलर का हिस्सा बनाया, दिस इज कॉल्ड एज कॉर्निया, एंड जो रेड कलर का बनाया है, दिस इज कॉल्ड एज स्क्लेरोटिक। अब देखिए कॉर्निया की बात करते हैं पहले। कॉर्निया एक, पहली बात, एंटीरियरली लाई कर रहा है, स्क्लेरोटिक के कंपैरेटिवली थोड़ा छोटा है, एंटीरियर स्मॉलर एंड इज ट्रांसपेरेंट एंड बल्जिंग आउटवर्ड पार्ट। इसके अलावा देखिए बाहर से कॉर्निया को एक और लेयर ने कवर कर रखा है, इस लेयर को बोला जाता है कंजक्टाइवा। ये लेयर है कंजक्टाइवा, ये एपिथेलियल सेल्स की बनी होती है। ओके, देन कॉर्निया को ऊपर और नीचे से अपर और लोअर आईलिड्स कवर करके रखते हैं। फिर देखिए जो कॉर्निया और स्क्लेरोटिक का जंक्शन है, ये कॉर्निया और ये स्क्लेरोटिक है, इनके जंक्शन पे यहाँ ये आपको देखने को मिल रहा है स्क्लेरोटिक ऑसिकल्स। ये क्या होते हैं, कुछ प्लेट्स, बोनी प्लेट्स होती हैं, दीज आर बोनी प्लेट्स। ये फाइब्रस ट्यूनिक को स्ट्रेंथन करती है, उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाती है। अराउंड 10 to 12 स्क्लेरोटिक ऑसिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये तो था कॉर्निया। नेक्स्ट स्क्लेरोटिक देखिए, जैसे मैंने बताया कॉर्निया इंटीरियर है, स्क्लेरोटिक पोस्टीरियर है। इसके अलावा कॉर्निया ट्रांसपेरेंट होता है, स्क्लेरोटिक ओपेक होता है। देन जो हमने ये देखा था कि कॉर्निया और स्क्लेरोटिक के जंक्शन पे बोनी प्लेट्स होती हैं, जिन्हें स्क्लेरोटिक ओसिकल बोला गया। इसे स्क्लेरोटिक ओसिकल नाम दिया गया, ये बोनी है, बट जो स्क्लेरोटिक खुद है इट इज कार्टिलेजिनस, कार्टिलेज का बना हुआ है ये। इसका कुछ पार्ट जब हम बर्ड की आई को देखते हैं बाहर से तब हमें विजिबल होता है, उसे, उस पार्ट को बोला जाता है वाइट ऑफ आई। कुछ पार्ट जो बाहर से दिख रहा होता है इट इज कॉल्ड एज वाइट ऑफ आई। तो दोबारा सम अप करते हैं, हम पढ़ रहे थे फाइब्रस ट्यूनिक, आउटर मोस्ट लेयर पढ़ रहे हैं आई की। फाइब्रस ट्यूनिक का इंटीरियर पार्ट है कॉर्निया, पोस्टीरियर पार्ट है स्क्लेरोटिक। कॉर्निया ट्रांसपेरेंट होता है, कंजक्टाइवा से कवर्ड है, एंड कॉर्निया और स्क्लेरोटिक के जंक्शन पे बोनी प्लेट्स देखने को मिलती हैं। फिर स्क्लेरोटिक पोस्टीरियर रीजन है, ओपेक है, कार्टिलेजिनस, एंड इसका कुछ पार्ट जब बर्ड को हम देखते हैं तो व्हाइट कलर का दिख रहा होता है, इट इज कॉल्ड एज व्हाइट ऑफ आई। फिर हम पढ़ेंगे अब मिडल रीजन, मिडल कोट। तो मिडल कोट का मैंने नाम बताया था, इट इज कॉल्ड एज यूविया, दिस वन इज यूविया। यूविया को एक और नाम देते हैं वेस्क्यूलर कोट। अब देखिए जो यूविया का पीछे वाला रीजन है, इसको मैं रेड से ड्रॉ कर रही हूँ, ये है यूविया का पीछे वाला रीजन।
इस रीजन को बोला जाता है कोरोइड। देखिए कोरोइड ये वर्ड आया कलर से, तो यहाँ पर कुछ कलर्ड पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए इसको पिगमेंटेड एरिया बोल देंगे, पिगमेंटेड एरिया है। दूसरी बात, ये वेस्क्यूलर होता है, मतलब ब्लड वेसल्स की सप्लाई होती है इसके पास, एंड फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। अब इसका काम क्या है, मैंने बोला कि ये पिगमेंटेड है, इसके पास काफी कलर्ड पिगमेंट्स होते हैं, इसलिए इसको ये माना जाता है कि ये आईज को डार्क करता है। अब जब आईज डार्क होंगी, हमें पता है कि ब्लैक कलर का काम होता है एब्जॉर्ब करना लाइट को, व्हाइट कलर का काम होता है स्प्लिट करना या एमिट करना। व्हाइट रिफ्लेक्ट करता होता है और ब्लैक एब्जॉर्ब करता होता है। तो जब भी बहुत सारे कलर्स होंगे इसके पास, मतलब ब्लैकिश सा होगा, पिगमेंटेड होगा, तो ये एब्जॉर्प्शन करेगा लाइट की, वही करवाना है हमें आईज के अंदर। तो कोरोइड डार्कन्स आई बॉल फॉर टोटल एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। इसके अलावा ये भी बता चुकी हूँ मैं कि ये वेस्क्यूलर होता है, ब्लड वेसल्स की सप्लाई होती है, तो ये न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है आईज की वॉल को। फिर देखते हैं यूविया का नेक्स्ट पार्ट, जो कि मैं पर्पल कलर से ड्रॉ करूंगी, दिस पार्ट। ये जो सारा पार्ट है, ये हम देख सकते हैं, ये कॉर्निया और स्क्लेरोटिक के जंक्शन पे लाई कर रहा है। इस पार्ट में पिगमेंट्स होते हैं बट कम होते हैं एज कम्पेयर टू कोरोइड। इसके अलावा वेसल्स की सप्लाई होती है, बट वो भी कोरोइड के कंपैरेटिवली कम होती है, लेस वेस्क्यूलर है एंड थोड़ा सा थिक पार्ट है ये। कॉर्निया और स्क्लेरोटिक के जंक्शन पे लाई कर रहा है एंड इसके अंदर से कुछ सीलिया जैसी प्रोसेसेस निकलती हैं, इस तरह से छोटी छोटी प्रोसेसेस निकल रही होती हैं। इस वजह से इस पार्ट को बोला जाता है सीलियरी पार्ट। सीलियरी पार्ट में से सीलियरी प्रोसेसेस तो निकल ही रहे हैं, साथ में कुछ मसल्स प्रेजेंट होती हैं जिन्हें बोला जाता है सीलियरी मसल्स। ये आप देख रहे हैं इस डायग्राम में, दीज आर सीलियरी मसल्स। दो तरह की हैं ये, वन इज क्रैम्पटन्स मसल, अदर इज ब्रुक्स मसल। कौन सी है इनमें से, ये आप जो देख रहे हैं, दिस वन इज क्रैम्पटन मसल एंड दिस इज ब्रुक्स मसल। अब देखते हैं इसका काम क्या है। देखिए जो कॉर्निया है, दिस इज कॉर्निया, जब क्रैम्पटन मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी तो ये कॉर्निया को अंदर की तरफ ले जाएगी, अंदर की तरफ पुल कर लेगी। तो अगर कॉर्निया अंदर की तरफ गया तो इसका जो कर्वेचर है वो कम हो जाएगा। पहले अगर इसका कर्वेचर ऐसा था, तो अब कॉर्निया को जब पुल किया गया तो अब इसका कर्वेचर ऐसा हो गया। तो कर्वेचर कम हो गया तो मतलब जो फोकल लेंथ है वो चेंज हुई। पहले हम ये भी देख लेते हैं कि फोकल लेंथ क्या होती है। ये मान लीजिए कि ये एक सर्कल है और एक और सर्कल है जो कि जिसका कर्वेचर कम है। तो ये जो बड़े कर्वेचर वाला सर्कल है जिसका कर्व ज्यादा है, ये है इसका सेंटर, ये इसका सेंटर है, दिस सेंटर एंड जो वॉल तक का डिस्टेंस है दिस इज कॉल्ड एज रेडियस, एंड इसका जो हाफ है दैट विल बी कॉल्ड एज फोकल लेंथ। तो देखिए ये जिसका कर्वेचर ज्यादा था उसकी फोकल लेंथ ये है, एंड ये जिसका कर्वेचर कम है उसकी फोकल लेंथ हुई इतनी। तो कर्वेचर पे फोकल लेंथ डिपेंड करती होती है, फोकल लेंथ पे इमेज का बनना डिपेंड करता होता है। तो फोकल लेंथ चेंज होती है बाय द हेल्प ऑफ बोथ दी सीलियरी मसल्स। अगर क्रैम्पटन मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो कर्वेचर को कम कर लिया जाएगा, कर्वेचर रिड्यूस हो जाएगा। अगर कर्वेचर रिड्यूस हो जाता है तो ये मसल, ये जो कॉर्निया है वो अगर इस तरह से था वो कुछ इस तरह से दिखने लग जाएगा। फिर बात करते हैं ब्रुक्स मसल की। ब्रुक्स मसल उल्टा करती है, मतलब अगर कर्वेचर कम था इसको ये ज्यादा कर देती है, तो फोकल लेंथ चेंज हो गई। तो ये दोनों मसल्स क्या कर रही हैं, अकोमोडेशन पावर को रेगुलेट कर रही है। नाउ व्हाट इज अकोमोडेशन? अकोमोडेशन होता है फोकल लेंथ को चेंज करके फोकस चेंज कर लेना, और इमेज को फोकस करने की कैपेसिटी होना, दैट इज कॉल्ड एज अकोमोडेशन। दो तरह की अकोमोडेशन हो गई इसमें, एक जिसमें कर्वेचर को कम किया जा रहा है और एक जिसमें कर्वेचर को ज्यादा किया जा रहा है। कोरेस्पॉन्डिंगली फोकल लेंथ कम और ज्यादा हो रही है। इस तरह की अकोमोडेशन को बोला जाता है डबल अकोमोडेशन।
अकोमोडेशन। तो यूविया का जो सीलियरी पार्ट है, इसके अंदर ये जो सीलियरी मसल्स प्रेजेंट हैं, इट हेल्प्स इन डबल अकोमोडेशन। उसके बाद हम देखते हैं सीलियरी पार्ट से जो सीलिया जैसी प्रोसेसेस निकलती हैं, उसे देखते हैं। ये आप देख रहे हैं आगे की साइड पे, यहाँ पे स्क्लेरोटिक ऑसिकल आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ ये यूविया यहाँ पे अंदर की तरफ कर्व हो गया। सिमिलरली यहाँ भी ऐसे हुआ, यूविया की जो मेम्ब्रेन थी वो अंदर आ गई। इस ये जो प्रोट्यूबरेंस आ गई, ये प्रोसेस आ गई सीलिया जैसी, इस प्रोसेस को बोलते हैं आइरिस। अब ये जो आइरिस है, ये दो चीजों की बनी होती है। एक तो वो पार्ट जो यूविया से निकल रहा है, यूविया का भी सीलियरी पार्ट, इसे बोलते हैं इरिडियल पार्ट। यूविया के सीलियरी पार्ट से जो सीलिया जैसी प्रोसेसेस निकल रही हैं, दैट इज कॉल्ड एज इरिडियल पार्ट। ये इरिडियल पार्ट कहाँ लाई कर रहा है? लेंस के आगे लटक रहा है, हैंग्स इन आई बॉल इन फ्रंट ऑफ लेंस। इसके अलावा ये बीच में से इनकम्प्लीट है, यहां से ये पोर्शन खाली है, तो इस खाली पोर्शन को बोला जाता है प्यूपिल। इरिडियल पार्ट का वो हिस्सा जो खाली है, दैट इज कॉल्ड एज प्यूपिल। हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो यूविया लेयर है वो आगे से कंप्लीट नहीं है, जहां से खाली है उस खाली पार्ट को बोल रहे हैं प्यूपिल। अब देखिए ये जो प्यूपिल है, इस प्यूपिल को भी कम या ज्यादा किया जा सकता है, इस सारे खाली रीजन को। अगर हमें इसको छोटा करना है तो जो मसल्स काम करती हैं, दैट आर कॉल्ड एज स्फिंक्टर मसल्स। अगर इसे छोटा करना है, रिड्यूस करना है, इसको डिक्रीज करना है साइज को, और अगर इस साइज को बड़ा करना है, तो जो मसल्स काम करती हैं उन्हें कहा जाता है डायलेटर मसल्स। इसके अलावा देखिए जो इरिडियल पार्ट है मिडल कोट का, ये क्या करता है? ये आईज को कलर देता है। आई का कलर जो है वो सिर्फ इसी की वजह से होता है। तो अब दोबारा इसको सम अप कर लेते हैं यूविया को। यूविया में हमने सबसे पहले पढ़ा था आउटर जो इसका पार्ट है, पोस्टीरियर पार्ट, दिस पार्ट, दिस इज कोरोइड। पिगमेंटेड पार्ट होता है ये लाइट को एब्जॉर्ब करता होता है। फिर हमने पढ़ा अगला पार्ट सीलियरी पार्ट। सीलियरी पार्ट में सीलियरी मसल्स होती हैं, दो तरह की हैं, ब्रुक्स मसल एंड क्रैम्पटन्स मसल। ये क्या करती हैं? अकोमोडेशन को चेंज कर सकती होती हैं, फोकल लेंथ को चेंज करके अकोमोडेशन को चेंज कर सकती हैं, डबल अकोमोडेशन प्रोवाइड कर सकती हैं। फिर आ जाता है सीलियरी पार्ट से ही निकलने वाला पार्ट, दैट इज कॉल्ड एज इरिडियल पार्ट। इरिडियल पार्ट जो ये सारा ग्रीन वाला है, बीच में से ये खाली है, इनकम्प्लीट है सेंट्रली, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज प्यूपिल। ये प्यूपिल डायलेट हो सकता है या फिर छोटा हो सकता है बाय द हेल्प ऑफ डायलेटर मसल एंड स्फिंक्टर मसल। अगर खोलना है, इंक्रीज करना है, तो डायलेटर मसल काम करेंगी, और अगर इसको छोटा करना है तो स्फिंक्टर मसल्स काम करेंगे। फिर हम आ जाते हैं अब थर्ड लेयर पे, इनर मोस्ट कोट पे, दैट इज कॉल्ड एज रेटिना। तो ये देखिए दिस वन, दिस इज द innermost wall of this eye, this is called as retina। ये भी हम देख रहे हैं आगे से इनकम्प्लीट है, आगे जाके बस खत्म हो गई। तो थर्ड जो इनर मोस्ट फोल्ड है, ये भी इनकम्प्लीट होता है। इसके फर्दर तीन पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से पार्ट हैं? जो सबसे पीछे वाला, ये जो ग्रीन से रिप्रेजेंट किया, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल पार्ट। जैसे यूविया के तीन पार्ट थे, कोरोइड, सीलियरी पार्ट और इरिडियल पार्ट, वैसे इसके भी तीन पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट इज ऑप्टिकल पार्ट। नाम से क्या पता चल रहा है? जो कि विजन में हेल्प करेगा, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल पार्ट। अब इस ऑप्टिकल पार्ट को हम ये बोल सकते हैं, ये कोरोइड के अंदर वाली साइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। विजन में हेल्प करता है, तो ये फोटोसेंसिटिव पार्ट है। इसके पास पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, सो इट इज पिगमेंटेड पार्ट। वेसल्स नहीं होती,
नॉन वेस्कुलर है। देन यहाँ पर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ऑप्टिकल पार्ट में न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, बायपोलर न्यूरॉन्स। बायपोलर न्यूरॉन्स कैसे होते हैं? वो न्यूरॉन्स जिनके पास सेल बॉडी से, जैसे ये सेल बॉडी है, यहां से एक डेंड्राइट निकल रहा हो एंड इससे एक ही एक्सॉन निकल रहा हो, तो ये दो पोल्स बन गए, बायपोलर न्यूरॉन हो गए। तो ऑप्टिकल पार्ट में, जो कि फोटो सेंसिटिव पार्ट है, यहाँ पे बायपोलर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ फोटो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें बोला जाता है विजुअल सेल्स। विजुअल सेल्स, जैसा कि मैंने बताया, फोटो सेंसिटिव पार्ट है, लाइट को परसीव करेगा ये, तो जो सेल्स लाइट को रिसीव करेंगे दे आर कॉल्ड एज विजुअल सेल्स। ये सेल्स दो तरह के होते हैं, एक वो जो कि डिम लाइट को रिसीव करते हैं, दे आर कॉल्ड एज रॉड्स, एंड वो जो कि ब्राइट लाइट को रिसीव करते हैं, दे आर कॉल्ड एज कोन्स। जो डिम लाइट को रिसीव करते हैं, रोड्स, ये थोड़े कम होते हैं पिजन में या बर्ड्स में, मेनली पिजन में ही कम होते हैं, बट कोन्स पिजन में ज्यादा होते हैं। तो वैसे ही जो नॉकटर्नल बर्ड्स हैं उनमें रॉड ज्यादा होंगे, कोन्स कम होंगे। जो रॉड है, रॉड सेल, इसके अंदर एक पिगमेंट होता है, रोडोप्सिन पिगमेंट। यही रात के टाइम पे विजन को पॉसिबल कराता है। एंड कोन सेल के अंदर जो पिगमेंट होता है दैट इज आइडोप्सिन। तो जो ऑप्टिकल पार्ट है, इसमें ये दोनों सेल्स मिलके डिम लाइट या ब्राइट लाइट में विजन को पॉसिबल करेंगे। अब देखिए, इस ऑप्टिकल पार्ट में इसके अलावा दो और इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं जिन्हें बोला जाता है ऑप्टिकल स्पॉट। इसी रीजन में, इसी ग्रीन रीजन में स्पॉट्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें बोलते हैं ऑप्टिकल स्पॉट्स। दो तरह के होते हैं, वन इज येलो इन कलर कॉल्ड येलो स्पॉट एंड अदर इज कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट। पहले बात करते हैं येलो स्पॉट की। ये आप देख रहे हैं, दिस वन, दिस इज येलो स्पॉट। अब ये जो येलो स्पॉट है, ये वो स्पॉट है जहां पे अगर इमेज फोकस होके आती है तो यहाँ पे मैक्सिमम शार्पन्ड इमेज बनेगी, सबसे ज्यादा दिखने वाली इमेज यहाँ बनेगी। तो इस एरिया को, जहाँ पे सबसे ज्यादा इमेज फॉर्मिंग सेंसिटिविटी होती है, इस एरिया को बोला जाएगा, दिस इज कॉल्ड एज एरिया सेंट्रालिस, या फिर इसको एक और नाम दिया जाता है मैक्यूला ल्यूटिया। एरिया सेंट्रालिस और मैक्यूला ल्यूटिया, इट इज द मोस्ट सेंसिटिव टू डे विजन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाईएस्ट नंबर ऑफ कोन्स। सबसे ज्यादा कोन्स यहाँ होते हैं, सबसे ज्यादा यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होती है एंड शार्पनिंग होती है। अब ये शार्पनिंग इमेज की क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे एक और चीज प्रेजेंट होती है, एक पिगमेंट बोल लीजिए या एक डिप्रेशन है, उसके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है दैट इज फोविया सेंट्रालिस। इसकी वजह से यहाँ पे इमेज जो बनती है वो शार्प हो जाती है। इसके अलावा जो हमने पढ़ी कि बर्ड्स में मोनोलोक्यूलर विजन होती है, मोनोक्यूलर विजन, आई थिंक मैंने आपको मोनोलोक्यूलर बताया, दैट इज नॉट मोनोलोक्यूलर, इट इज मोनोक्यूलर विजन। ऑक्यूलर वर्ड यूज करते हैं आई के लिए, आई के फ्लूइड के लिए कह लीजिए, और मोनो मतलब वन। तो एक आई एक इमेज को देख सकती है, दूसरी आई दूसरी इमेज को देख सकती है। तो मोनोक्यूलर विजन जो हमने पढ़ी, जिसको लेटरल विजन भी कहते हैं, वो फोविया सेंट्रालिस की हेल्प से होती है। फिर जो बर्ड्स हैं, मोनोक्यूलर विजन तो है ही इसमें, इसके अलावा इनमें बाइनोक्यूलर विजन भी होती है। बाइनोक्यूलर विजन, ये बाइनोक्यूलर विजन एक और स्पेशल चीज की वजह से होती है जो कि इस येलो स्पॉट के अंदर ही है। दैट स्पेशल थिंग इज टेम्पोरल फोविया। ओके, तो हमने अभी क्या पढ़ा? हम पढ़ रहे थे ऑप्टिकल पार्ट।
जो आउटर इनर मोस्ट कोट है बर्ड की आई का, दैट इज रेटिना। रेटिना का भी ये जो पार्ट है ग्रीन कलर का, दिस इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल पार्ट। इसमें हमने देखा फोटोसेंसिटिव सेल्स होते हैं या विजुअल सेल्स होते हैं, कोन्स एंड रोड्स। इसके अलावा बायपोलर न्यूरॉन्स पड़े होते हैं इसमें। अब ये जो सारी लेयर है, ऑप्टिकल पार्ट है, इसका वो रीजन जहां पे सबसे ज्यादा अमाउंट में कोन्स प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एज येलो स्पॉट। इस येलो स्पॉट का वो रीजन जिसमें बहुत ही ज्यादा कोन्स प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एज एरिया सेंट्रालिस। इसी येलो स्पॉट का दूसरा रीजन जो कि एक डिप्रेशन है, जो इमेज शार्पनिंग करती है और मोनोक्यूलर विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, दैट इज कॉल्ड एज फोविया सेंट्रालिस, एक डिप्रेशन। फिर तीसरी चीज जो कि बायनोक्यूलर विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, दैट इज कॉल्ड एज टेम्पोरल फोविया। तो ये हो जाता है येलो स्पॉट ऑफ ऑप्टिकल पार्ट ऑफ रेटिना। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट यानी ऐसा स्पॉट जहां पे फोटोसेंसिटिव सेल्स एब्सेंट है। ये लाइट के लिए इनसेंसिटिव एरिया। अगर इमेज यहाँ पर फोकस होती है, जैसे ही मान लीजिए ये कोई बाहर कोई चीज है, यहाँ से लाइट गई, इमेज फोकस होके लेंस पे रिफ्लेक्ट हो गई, यहाँ पर आई, इस रीजन में आई, तो ब्लाइंड स्पॉट पे आने के बाद अगर यहाँ पे फोकस होती है तो ब्लाइंड स्पॉट पे मतलब वो आ गई, तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोन्स रोड्स एब्सेंट होते हैं। सो इफ इमेज इज फोकस्ड हेयर देन नो इमेज विल बी फॉर्म्ड। सो माइंड कुछ भी इंटरप्रेट नहीं कर पाएगा। दिस इज ब्लाइंड स्पॉट। फिर आ जाता है रेटिना का दूसरा पार्ट। पहले हम पढ़ चुके हैं अभी ऑप्टिकल पार्ट। नेक्स्ट पार्ट इज सीलियरी पार्ट ऑफ रेटिना। आगे चलते जाते हैं हम। यहाँ ये आगे वाला पार्ट जो है, दिस इज कॉल्ड एज सीलियरी पार्ट ऑफ रेटिना। ये यूविया के सीलियरी पार्ट के साथ मिक्स हो जाता है। जैसे यूविया का और इसका सीलियरी पार्ट थोड़ा एक दूसरे के साथ फ्यूज हुआ, दैट विल बी कॉल्ड एज, both of these collectively will be called as ciliary body. तो ये वाला along with जो यूविया का ciliary part है, both of these will be called as ciliary body. फिर आ जाता है नेक्स्ट पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, इसमें भी क्या है देखिए, जो यूविया का इरिडियल पार्ट था वो, और रेटिना का ये वाला पार्ट, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज इरिडियल पार्ट ऑफ रेटिना। तो ये दोनों पार्ट इकट्ठे फ्यूज हो जाते हैं और एक चीज बना लेते हैं, इसे बोलते हैं आइरिस। तो देखिए हमने पढ़ लिया फाइब्रस ट्यूनिक, उसके दो पार्ट्स कॉर्निया एंड स्क्लेरोटिक। फिर हमने पढ़ा यूविया, यूविया का सबसे आउटर पार्ट था कोरोइड, फिर बीच वाला पार्ट सीलियरी पार्ट, और फिर इरिडियल पार्ट। सिमिलरली रेटिना पे चलते हैं। रेटिना का आउटर पार्ट था ऑप्टिक पार्ट, फिर उसके बाद बीच में आया सीलियरी पार्ट, फिर आया इरिडियल पार्ट। अब ये जो सीलियरी पार्ट यूविया और रेटिना का था, दोनों को मिलके बोल दिया सीलियरी बॉडी। सिमिलरली इरिडियल पार्ट ऑफ यूविया एंड इरिडियल पार्ट ऑफ रेटिना, इनको कलेक्टिवली बोल दिया आइरिस। फिर देखते हैं और क्या पार्ट्स हैं इस आई के अंदर। ये तो हमने आई वॉल को पढ़ा है। नेक्स्ट आई के पार्ट देखते हैं। तो देखिए ये हमें दिख रहा है, दिस वन, दिस इज लेंस ऑफ आई। इट इज सॉफ्ट, ट्रांसपेरेंट, क्रिस्टलाइन होता है एंड ऑलमोस्ट बाय कन्वेक्स सा कह सकते हैं। बाहर की तरफ बल्ज्ड है, ये यहाँ से भी थोड़ा सा बल्ज्ड होता है, तो बाय कन्वेक्स हो गया। इसके अलावा ये आई बॉल के अंदर लटक रहा है एंड इसको लटकाने के लिए, एक सस्पेंड करवाने के लिए एक लिगामेंट काम कर रहा है। ये लिगामेंट्स हैं, इन लिगामेंट्स को बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट, जो कि इस लेंस को लटका के रख रहे हैं। दीज आर कॉल्ड एज सस्पेंसरी लिगामेंट। अब देखिए इस सस्पेंसरी लिगामेंट ने लेंस को इस तरह से होल्ड कर रखा है
इस वजह से आई दो चैम्बर्स में डिवाइड हो रही है। दिस इज चैम्बर वन एंड दिस इज चैम्बर। जो चैम्बर वन है इसे बोला जाता है एक्वस चैम्बर, एंड जो चैम्बर टू है दिस इज कॉल्ड एज विट्रस चैम्बर। एक्वस चैम्बर फिल्ड होता है एक्वस ह्यूमर से, एक फ्लूइड है, एंड सिमिलरली विट्रस चैम्बर इज फिल्ड विद विट्रस ह्यूमर, एक जेलेटिनस फ्लूइड होता है ये। इन दोनों फ्लूइड्स का काम क्या होता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं ये फ्लूइड्स डिफरेंट जो आई बॉल की वॉल के पार्ट्स होते हैं उनको। इसके अलावा आई की इन्फ्लेशन में हेल्प करते हैं, फोकसिंग में हेल्प करवाते हैं। ओके, नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आप देख रहे हैं विट्रस चैम्बर के अंदर, दिस वन, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज पेक्टन। ये सिर्फ बर्ड्स में प्रेजेंट होता है। पहली बात ये आप देख रहे हैं रेक्टेंगुलर शेप का, इसको हम और देखते हैं, दिस पार्ट, दिस इज रेक्टेंगुलर इन शेप, देन हाईली वेस्कुलर होता है, वेसल्स की सप्लाई होती है इसके पास, देन पिगमेंटेड होता है, कलर्ड पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, एंड विट्रस चैम्बर में तो ये प्रोजेक्ट हो ही रहा है, ब्लाइंड स्पॉट के जस्ट पास ही है। इसका एक और नाम है कोनस पैपिलैरिस। पहले हमने क्या बोला इसको? पैक्टन, दूसरा नाम है कोनस पैपिलैरिस। अब ये करता क्या है? ये जो रेक्टेंगुलर पार्ट है इसका काम है रेटिना को, ये जो रेटिना है इनर मोस्ट वॉल है जो आई की, दिस वन, इससे ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ये रेटिना को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। आपको यहाँ पर ये वाली जो चीज है यहाँ ये नहीं बनाना, इसको कट कर दीजिएगा, इसको कंप्लीट यहाँ पे तीनों वॉल्स बना देनी है। तो मैं बता रही हूँ कि रेटिना को पैक्टन न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, इसके अलावा ये कुछ अकोमोडेशन में भी हेल्प करता होता है, एंड इंट्राओक्यूलर प्रेशर मेंटेन करवाता होता है। इंट्राओक्यूलर प्रेशर, ओक्यूलर मतलब आई के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है वो, इंट्रा बोला मतलब अंदर वाला ही, ओक्यूलर आई फ्लूइड के लिए वर्ड यूज करते हैं। तो आईज के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसका जो प्रेशर है, विट्रस चैम्बर के अंदर विट्रस ह्यूमर पड़ा है, उसको ये रेगुलेट करता होता है। उसके बाद आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये किस चीज की शेप जैसा इसकी शेप लग रही है। जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है, डैश लाइक स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू आई ऑफ बर्ड, क्या होता है वो स्ट्रक्चर? दैट इज पेक्टन। तो ये जो किस चीज की तरह ये दिख रहा है इसका स्ट्रक्चर, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब हम पढ़ेंगे कि बर्ड्स की आईज में ऐसा क्या अडेप्टेशंस थी जिनकी हेल्प से वो एरियल मोड में इजीली अपनी लाइफ को सस्टेन कर सकते हैं। फर्स्ट इज इनकी जो आईज होती हैं वो इनकी बॉडी के कंपैरेटिवली काफी बड़ी होती हैं, जिनकी वजह से ये डिस्टेंट विजन कर सकती हैं। स्क्लेरोटिक कार्टिलेजिनस होता है, एंड स्क्लेरोटिक और कोर्निया के जंक्शन पे स्क्लेरोटिक ऑसिकल्स होते हैं जो कि आईज को काफी हद तक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। डबल मोड ऑफ अकोमोडेशन होती है सीलियरी मसल्स की वजह से। इनके पास एरिया सेंट्रालिस होता है जिसके अंदर फोविया सेंट्रालिस होता है जो कि इमेज शार्पनिंग करता है। तो जो बर्ड्स हैं वो इजीली डिस्टेंट इमेजेस को और ज्यादा शार्पन करके देख सकते हैं। ऑप्टिकल पार्ट है जो रेटिना का, इसमें कोन्स ज्यादा होते हैं पिजन में, ताकि वो डायर्नल मोड ऑफ लाइफ में सरवाइव कर सके। इनके पास एक विट्रस चैम्बर के अंदर रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। देन रेटिना के पास येलो और रेड ड्रॉपलेट्स होते हैं, कुछ पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि कलर विजन को और ज्यादा इंक्रीज करते हैं। देन लास्ट इज दे हैव टेलीस्कोपिक विजन। टेलीस्कोपिक विजन मतलब टेलीस्कोप जैसी इनकी वो होती है, टेलीस्कोप की तरह देख सकते हैं। इसका क्या मतलब है? टेलीस्कोप क्या करता है, जो डिस्टेंट इमेजेस भी हैं, डिस्टेंट चीज है, उसको मैग्नीफाई करवा देता है।
जैसे मान लीजिए प्लैनेटरी मोशंस को देखने के लिए टेलीस्कोप यूज करते हैं, तो वो डिस्टेंटली लोकेटेड है, उसको मैग्नीफाई करके देखा जाता है। वैसे ही बर्ड्स की जो आंखें हैं वो एक टेलीस्कोप की तरह काम करती हैं, दूर की चीज को भी इजीली जूम करके देख सकते हैं। सो दे हैव टेलीस्कोपिक विजन। नेक्स्ट सेंसरी ऑर्गन इज फोनोरिसेप्टर और स्टेटोरिसेप्टर। स्टेटोरिसेप्टर का मतलब होता है इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने वाला रिसेप्टर। तो देखिए जो बर्ड्स हैं उनको फ्लाई करना है, फ्लाइट के ड्यूरिंग इनको अपने ओरिएंटेशन को, बॉडी के इक्विलिब्रियम को मेंटेन करके रखना है, वो सब करेगा स्टेटोरिसेप्टर। इसके अलावा इसका दूसरा नाम है फोनोरिसेप्टर। फोनो मीन्स हियरिंग, तो इसका दूसरा काम हो गया हियरिंग करवाना। इसे कॉमनली कहा जाता है ईयर। तो ईयर का प्राइमरी फंक्शन तो है बॉडी के इक्विलिब्रियम को मेंटेन करवाना, एंड सेकेंडरी फंक्शन है हियरिंग करवाना। स्ट्रक्चर देखते हैं। ईयर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर एंड इंटरनल ईयर। स्टार्टिंग विद एक्सटर्नल ईयर, इसको हम डायग्रामेटिकली पढ़ेंगे। दिस इज डायग्राम ऑफ ईयर। तो देखिए ये हम स्टार्ट कर रहे हैं इस एपर्चर से। ये जो एपर्चर है, यहाँ से साउंड वेव्स अंदर एंटर करेंगे। साउंड वेव्स और जो एयर है वो सब, एयर की वाइब्रेशंस वो एंटर करी। यहाँ से एंटर करने के बाद इस कैनाल के अंदर गई। इस कैनाल को बोलते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, या फिर इसे बोलेंगे एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस। यहाँ पे आने के बाद उसके बाद यहाँ एक फ्लैप दिख रहा है, एक ड्रम लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। दिस इज कॉल्ड एज ईयर ड्रम, या फिर इसे टिम्पैनम बोलते हैं। तो जो भी साउंड वेव्स इस अपर्चर से कैनाल में आई, वहां से आने के बाद इस फ्लैप के साथ टकराई, जिसकी वजह से साउंड की प्रोडक्शन होगी। अब देखिए ये जो अपर्चर मैंने आपको बताया था, दिस इज कॉल्ड एज ऑरिकल। जब हम इसे बर्ड में देखेंगे तो बर्ड के बॉडी पे ये हमें विजिबल नहीं होगा, बिकॉज ये कवर्ड होता है कुछ फेदर्स से, जिन्हें बोला जाता है ओरिक्यूलर फेदर्स। तो हमें अगर इसे देखना है तो हमें इन फेदर्स को पहले हटाना पड़ेगा, फिर उसके नीचे ये अपर्चर दिख जाएगा। इसकी पोजीशन क्या है, जो बर्ड की आई है उसके जस्ट पीछे ये प्रेजेंट होता है। तो ये जो सारा पार्ट है कंप्राइजिंग ऑरिकल, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस एंड टिम्पैनम, इसे बोला जाता है कलेक्टिवली एक्सटर्नल ईयर। इसका काम क्या है, ये साउंड वेव्स को रिसीव कर रहा है और कंसंट्रेट करवा रहा है टुवर्ड्स टिम्पैनम। उसके बाद देख लेते हैं मिडल ईयर। मिडल ईयर इज कंपोज्ड ऑफ अ कैविटी। यहाँ पे एक कैविटी होती है जिसके फर्दर कुछ पार्ट्स हैं। इस कैविटी को बोला जाता है टिम्पैनिक कैविटी। अब देखिए जो टिम्पैनिक कैविटी है, पिछले साइड से तो इसमें टिम्पैनम है, यहाँ पे टिम्पैनम प्रेजेंट है, और ऊपर से और आगे से ये कैप्सूल से कवर्ड होता है। दैट कैप्सूल इज कॉल्ड एज ऑडिटरी कैप्सूल। अभी मैंने क्या बताया, मिडल ईयर इज फॉर्म्ड ऑफ अ कैविटी कॉल्ड टिम्पैनिक कैविटी। ये कैविटी पीछे से टिम्पैनम से कवर्ड होती है और आगे से ऑडिटरी कैप्सूल से कवर्ड होती है। ऑडिटरी कैप्सूल में ये लाई करती है। इसके बेस से एक ट्यूब निकलती है जिसे बोलते हैं यूस्टेशियन ट्यूब। ये आ गई यूस्टेशियन ट्यूब, यहाँ से ये निकल रही है बेस से। यहाँ से निकली एक ईयर में, और जो दूसरा ईयर है दूसरी आई के बिहाइंड लोकेटेड है, वहां से भी ये यूस्टेशियन ट्यूब निकली। दोनों यूस्टेशियन ट्यूब कंबाइन करके कॉमन यूस्टेशियन ट्यूब बना देती हैं। ये कॉमन यूस्टेशियन ट्यूब फेरिंग्स के रूफ पे ओपन हो जाती है। तो जो भी अंदर ईयर के आया था, यहाँ पे जो वेव्स आई वो यहाँ पे रीच की, यूस्टेशियन ट्यूब के थ्रू वो फेरिंग्स में भी ओपन हो सकती है। तो इस ट्यूब को एक और नाम दिया जाता है फेरिंजो टिम्पैनिक कैनाल। ऐसा क्यों बोला गया, क्योंकि ये टिम्पैनिक कैविटी और फेरिंग्स दोनों के साथ अटैच्ड है। यहाँ पे ये टिम्पैनिक कैविटी से अटैच्ड है और नीचे जाके ये फेरिंग्स में खुलती है, तो दोनों से अटैच्ड हो गई।
अब देखिए ये जो ऑडिटरी कैप्सूल की मैंने बात की, यहाँ ये पीछे जैसे टिम्पैनम से कवर्ड है और यहाँ की इस साइड एक कैप्सूल में लाई करता है जिसे ऑडिटरी कैप्सूल बोला जा रहा है। ये दो मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है एंड ये दोनों मेम्ब्रेन्स जिससे ऑडिटरी कैप्सूल कवर्ड है, ये दोनों मेम्ब्रेन खुलती हैं दो एपर्चर से। एक ऊपर वाला एपर्चर होता है और एक नीचे वाला एपर्चर होता है। जो ऊपर वाला एपर्चर है जिसे मैं पिंक से ड्रॉ कर रही हूँ, ये वाला, इसे बोला जाएगा फेनेस्ट्रा ओवैलिस। फेनेस्ट्रा ओवैलिस। एंड ये जो नीचे वाला एपर्चर है जो कि ऑरेंज कलर से बना देती हूं मैं, दिस वन, दिस इज कॉल्ड एज फेनेस्ट्रा रोटंडा। फेनेस्ट्रा मतलब होता है एपर्चर, ओवल शेप का एपर्चर है तो फेनेस्ट्रा ओवैलिस, और जो राउंड शेप का एपर्चर है दैट इज फेनेस्ट्रा रोटंडा। अब इनकी पोजीशन देखिए, ओवैलिस, फेनेस्ट्रा ओवैलिस ऊपर की तरफ है पर ओवल शेप, एंड फेनेस्ट्रा रोटंडा इज लोअर एंड राउंड इन शेप। फिर देखते हैं एक जो इसके ऑलमोस्ट इसी जगह पर एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। उस रॉड लाइक स्ट्रक्चर को बोला जाता है ओसिकल। एंड ये जो ईयर ओसिकल है इसको साइंटिफिकली बोल देते हैं कोल्यूमेला आयूरिस। कोल्यूमेला आयूरिस। इसका काम क्या है, जो भी बाहर से साउंड की वाइब्रेशंस आ रही हैं उसको ये टिम्पैनम से लेके फेनेस्ट्रा ओवैलिस तक ट्रांसफर कर देता है। यहाँ से जो साउंड वाइब्रेशन आई थी कैनाल से टिम्पैनम तक, टिम्पैनम से फिर वो टिम्पैनिक कैविटी में आई, टिम्पैनिक कैविटी में आकर एक बोन लाइक स्ट्रक्चर मिला उसको जिसे बोल दिया कोल्यूमेला आयूरिस। ये कोल्यूमेला आयूरिस इस साउंड वेव्स को अब आगे ट्रांसफर करेंगे टुवर्ड्स फेनेस्ट्रा ओवैलिस। अब देखिए ये जो कोल्यूमेला आयूरिस की हमने बात की है, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक इसका आउटर पार्ट या एक्सटर्नल पार्ट कह लीजिए, इट इज कॉल्ड एज, जो आउटर पार्ट है उसे बोल देते हैं एक्स्ट्रा कोल्यूमेला, और उसी का उस रॉड का जो अंदर वाला पार्ट है उसे बोल देते हैं स्टेपिस। कोल्यूमेला आयूरिस दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, आउटर वन इज एक्स्ट्रा कोल्यूमेला एंड इनर वन इज स्टेपिस। अब ये जो एक्स्ट्रा कोल्यूमेला है ये प्योरली कार्टिलेज का बना होता है, कार्टिलेजिनस है, एंड जो स्टेपिस है इट इज बोनी। देन एक्स्ट्रा कोल्यूमेला बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ है मतलब ये टिम्पैनम के बहुत क्लोज है, तो टिम्पैनिक वाइब्रेशन को यही रिसीव करता होता है। एंड जो स्टेपिस है ये अंदर है, ये फेनेस्ट्रा ओवैलिस से अटैच होती है। जो ओवल विंडो है, फेनेस्ट्रा ओवैलिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ओवल विंडो, इससे अटैच होती है। वैसे ही फेनेस्ट्रा जो रोटंडा है इट इज कॉल्ड एज राउंड विंडो, विंडो का ही तो काम कर रही है, साउंड वेव्स को अंदर की तरफ लेके जा रही है। तो जो स्टेपिस है वो फेनेस्ट्रा ओवैलिस को सारी साउंड वाइब्रेशंस कलेक्ट करके दे देते हैं। तो ओवरऑल कोल्यूमेला आयूरिस का काम क्या है, साउंड वाइब्रेशन को ट्रांसमिट करना, टिम्पैनम से उठा के फेनेस्ट्रा ओवैलिस तक लेकर जाना। अब हम बात करते हैं इंटरनल ईयर की। पहले हम देख चुके हैं एक्सटर्नल ईयर, उसमें आता है ऑरिकल, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस एंड टिम्पैनम। फिर हमने देखा मिडल ईयर, मिडल ईयर इज कंपोज्ड ऑफ टिम्पैनिक कैविटी सराउंडेड बाय ऑडिटरी कैप्सूल, और ऑडिटरी कैप्सूल के अंदर यूस्टेशियन ट्यूब भी आ जाती है नीचे, एंड फेनेस्ट्रा ओवैलिस पढ़ा हमने, फेनेस्ट्रा रोटंडा पढ़ा, एक रोड पढ़ी विच इज ईयर ओसिकल कॉल्ड कोल्यूमेला आयूरिस, जो कि फर्दर एक्स्ट्रा कोल्यूमेला और स्टेपिस की बनी हुई है।
नेक्स्ट हम देखते हैं इंटरनल ईयर। दिस इज इंटरनल ईयर। इंटरनल ईयर को एक और नाम दिया जाता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। अब ये जो मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ है, एक तो ये व्हाइट कलर का होता है, काफी सॉफ्ट और व्हाइटिश कलर देता होता है, एंड ये ऑडिटरी कैप्सूल से सराउंडेड होता है। जैसे मिडल ईयर या टिम्पैनिक कैविटी ऑडिटरी कैप्सूल से सराउंडेड थी, इंटरनल ईयर भी ऑडिटरी कैप्सूल से सराउंडेड होता है। तो ये वाला जो पार्ट है जहां पे मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ ऑडिटरी कैप्सूल से लाइंड है या बाउंडेड है, इस पार्ट को ओवरऑल बोल दिया जाता है बोनी लेबिरिंथ। अब देखिए इसके अंदर ये जो पूरा इंटरनल ईयर है, इसके अंदर कुछ फ्लूइड्स भी पाए जाते हैं। इस फ्लूइड को बोला जाता है पैरी लिम्फ। एक और फ्लूइड होता है विच इज कॉल्ड एज एंडोलिम्फ। अब ये दोनों कहाँ पे पेरिलिम्फ है, कहाँ एंडोलिम्फ है, ये हम बाद में पढ़ेंगे। अभी जस्ट आपको ये याद रखना है, मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ, इट इज बाउंडेड बाय ऑडिटरी कैप्सूल। ओवरऑल इसे बोल दिया जाएगा बोनी लेबिरिंथ, एंड इसके अंदर दो फ्लूइड्स होते हैं, पेरिलिम्फ एंड एंडोलिम्फ। ये जो फ्लूइड जिस कैविटी में है उसे बोल देंगे पेरिलिम्फेटिक स्पेस या फिर एंडोलिम्फेटिक स्पेस। अब देखिए मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ को तीन पार्ट्स में स्टडी करेंगे हम। एक पार्ट है इसका वेस्टिब्यूल, दूसरा पार्ट है सेमी सर्कुलर कैनाल, एंड तीसरा पार्ट है कोक्लियर डक्ट। तो ये तीन पार्ट्स हैं इसके, इसको वन बाय वन स्टडी करते हैं। उससे पहले ये देख लीजिए कि जो इंटरनल ईयर है, ये इस एंडोलिम्फेटिक डक्ट के थ्रू, इंटरनल ईयर का एक पार्ट ऐसा है जो एंडोलिम्फेटिक डक्ट बना रहा है, एंड ये एंडोलिम्फेटिक डक्ट फर्दर कनेक्टेड है हाइंड ब्रेन से। पहले ये क्रेनियम से कनेक्टेड है, क्रेनियम के अंदर ब्रेन है, ब्रेन के पिछले हिस्से से यानी हाइंड ब्रेन से ये कनेक्टेड है। तो जो भी लिम्फ है वो इस एंडोलिम्फेटिक डक्ट के थ्रू फिर यहाँ पर एंटर कर जाता है इंटरनल ईयर की कैविटी में, जिसको हम एंडोलिम्फ या फिर पेरिलिम्फ बोल रहे हैं। देखिए हम ये जान गए हैं कि इंटरनल ईयर तीन पार्ट्स का बना हुआ है, वेस्टिब्यूल, सेमी सर्कुलर कैनाल एंड कोक्लियर डक्ट। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेमी सर्कुलर कैनाल्स को पढ़ेंगे, डायग्रामेटिकली इसको समझेंगे। दिस इज डायग्राम ऑफ इंटरनल ईयर। ये देखिए ये जो आप आगे वाली कैनाल देख रहे हैं वर्टिकल है, ये सिमिलरली ये पीछे वाली कैनाल भी वर्टिकल है। दूसरी बात ये सेमी सर्कल है, पूरा का पूरा सर्कल नहीं बना रही, सेमी सर्कल बना रही है। तो वर्टिकल है और सेमी सर्कुलर शेप की है, तो इसको सेमी सर्कुलर वर्टिकल सेमी सर्कुलर डक्ट बोल दिया। ये एंटीरियरली लाई कर रही है, एंटीरियर सेमी सर्कुलर डक्ट। ये पोस्टीरियरली लाई कर रही है, तो पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर वर्टिकल सेमी सर्कुलर डक्ट। इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एक हॉरिजॉन्टल डक्ट है, अगेन सेमी सर्कुलर है, हॉरिजॉन्टल सेमी सर्कुलर डक्ट हो गई, ये तीसरी डक्ट हो गई। तो जो सेमी सर्कुलर डक्ट्स हैं वो टोटल तीन होती हैं। वन इज एंटीरियर वर्टिकल सेमी सर्कुलर डक्ट, अदर इज पोस्टीरियर वर्टिकल सेमी सर्कुलर डक्ट, एंड थर्ड वन इज हॉरिजॉन्टल सेमी सर्कुलर डक्ट। ओके, अब ये जो एंटीरियर और पोस्टीरियर वर्टिकल सेमी सर्कुलर डक्ट हैं, ये दोनों एक दूसरे से यहाँ पर कनेक्ट हो रही हैं। दिस कनेक्शन इज कॉल्ड एज क्रस कम्युने। कम्युने मतलब एक ऐसा टिश्यू जो कि कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है, दोनों को कम्युनिकेशन में हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट देखिए जो सेमी सर्कुलर डक्ट्स होती हैं, कैनाल्स होती हैं, ये नीचे से एक जगह पर स्वेल हो जाती हैं। इस स्वोलन पार्ट को बोला जाता है एम्पूला। यहाँ पे ये एंटीरियर सेमी सर्कुलर डक्ट का एम्पूला है, ये हॉरिजॉन्टल सेमी सर्कुलर डक्ट का एम्पूला है, और ये पोस्टीरियर वर्टिकल सेमी सर्कुलर डक्ट का एम्पूला है। इसके अंदर आप ये स्पॉट्स देख रहे हैं, ये सेंसरी होते हैं नेचर में। इन स्पॉट्स को बोला जाता है क्रिस्टा।
स्वेलिंग को बोल दिया एम्पूला, उनके अंदर ये जो स्पॉट्स हैं इन्हें क्रिस्टा बोल दिया। कलेक्टिवली इसे बोल देंगे क्रिस्टा एम्पुलरिस, तीनों को क्रिस्टा एम्पुलरिस बोल देंगे। तो 3 सेमी सर्कुलर डक्ट्स होती हैं और 3 ही क्रिस्टा एम्पुलरिस होते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम दूसरे पार्ट को, दैट इज वेस्टिब्यूल। जो वेस्टिब्यूल है इंटरनल ईयर का, इट इज फॉर्म्ड ऑफ 2 पार्ट्स, वन इज अपर larger part, it is called as utriculus, and other is lower part, lower smaller part, इसे बोला जाता है सैक्यूलस। दोनों को कलेक्टिवली बोल दिया वेस्टिब्यूल। अब देखिए जो यूट्रिकुलस है इसके अंदर भी एक सेंसरी स्पॉट पड़ा है, इसे बोलेंगे मैक्यूला यूट्रिकुलाई। सिमिलरली जो सैक्यूलस है इसके अंदर भी एक सेंसरी स्पॉट है, इसे बोलेंगे मैक्यूला सैक्यूलाई। उसके बाद थर्ड पार्ट की बात कर रहे हैं, इंटरनल ईयर का थर्ड पार्ट है कॉक्लियर डक्ट। दिस इज कॉक्लियर डक्ट। ये जो कॉक्लियर डक्ट है इसके पास भी एक सेंसरी स्पॉट होता है, इट इज कॉल्ड एज मैक्यूला लेगिना। अब कोक्लिया को हम जूम करके जब देखेंगे ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब ये जो कॉक्लियर डक्ट है ये फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। इन तीनों पार्ट्स को कलेक्टिवली एक वर्ड यूज किया जाता है स्केले, इस नाम से बुलाया जाएगा। कॉक्लिया के पार्टीशंस को बोला जाता है स्केले। अगर सिंगल पार्टीशन की बात करनी है तो उसे बोला जाएगा स्केला। ये भी स्केला है, ये भी स्केला है, एंड दिस वन इज ऑल्सो स्केला। जो सबसे ऊपर वाला स्केला है दैट इज स्केला वेस्टिबुलाई, मिडल वन इज स्केला मीडिया एंड लोअर वन इज स्केला टिम्पेनाई। स्केला वेस्टिबुलाई एंड स्केला टिम्पेनाई ये दोनों ही एक फ्लूइड से फिल्ड होते हैं, सेम फ्लूइड से। एंड जो स्केला मीडिया है ये भी एक फ्लूइड से फिल्ड होते हैं, बट वो फ्लूइड इन दोनों से अलग होता है, वेस्टिबुलाई और टिम्पेनाई वाले फ्लूइड से। तो ये जो वेस्टिबुलाई और टिम्पेनाई में जो फ्लूइड है दिस वन इज कॉल्ड एज पेरी लिम्फ। जो पेरीफेरी में प्रेजेंट है दैट इज पेरी लिम्फ, एंड जो स्केला मीडिया में प्रेजेंट है फ्लूइड इट इज एंडोलिम्फ। ये जो एंडोलिम्फ और पेरिलिम्फ है ये एंडोलिम्फेटिक वेसिकल के थ्रू आता है जो कि ब्रेन से कनेक्टेड होती है। तो स्केला वेस्टिबुलाई, मीडिया, टिम्पेनाई, इनके फ्लूइड्स हम पढ़ चुके हैं। अब देखिए स्केला मीडिया, इसकी जो ऊपर वाली मेम्ब्रेन है, जो रूफ है इसका, दिस इज कॉल्ड एज रीजनर मेम्ब्रेन। एंड जो बेसल मेम्ब्रेन है इसे कहा जाता है बेसिलर मेम्ब्रेन। इस बेसिलर मेम्ब्रेन के पास एक ऑर्गन होता है जो कि हियरिंग में हेल्प करता है, उसे बोलते हैं ऑर्गन ऑफ कोर्टाई। दिस इज आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट कोर्टाई। तो इस ऑर्गन के पास कुछ न्यूरोसेंसरी सेल्स होते हैं, कुछ हेयर सेल्स होते हैं जिनके वाइब्रेशन के थ्रू साउंड की प्रोडक्शन होती है। साउंड की जो लोअर नोट के साउंड भी हैं उनको ज्यादा इंक्रीज करके सुना जा सकता है। तो ये जो भी सेल्स हैं जो बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट हैं ये फर्दर एक जेलेटिनस मैट्रिक्स से ढके होते हैं। ओवरऑल ये जो मेम्ब्रेन अब बन जाती है इसे बोला जाता है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। इसके अलावा हमने ये देखा था कि कोक्लियर डक्ट के पास ये मैक्यूला लेगिना प्रेजेंट है, इसका सेंसरी स्पोर्ट। इसका क्या काम है कि जो भी लोअर नोट्स की साउंड वेव्स हैं उनको इजीली हियर करवा देती हैं ये बर्ड को। तो ये मैक्यूला लेगिना दिस इज सेंसिटिव टू साउंड वेव्स ऑफ लोअर नोट्स। इसके अलावा ये जो दूसरे मैक्यूलाज है, मैक्यूला यूट्रिकुलाई, सैक्यूलाई, ये हायर नोट्स के साउंड वेव्स को रिसीव करती होती हैं। नेक्स्ट पिजन का जो ईयर है इट हैज 2 पार्ट्स, वन इज इक्विलिब्रेटरी पार्ट, अदर इज ऑडिटरी पार्ट। इक्विलिब्रेटरी पार्ट मतलब जो इक्विलिब्रियम मेंटेन करती है, एंड अदर वन इज ऑडिटरी पार्ट जो हियरिंग का काम करवाती है। जो इक्विलिब्रेटरी पार्ट है ये फर्दर बना हुआ है क्रिस्टेज का, क्रिस्टा एम्पुलरिस, जो कि तीनों सेमी सर्कुलर कैनाल के नीचे होता है। वो इक्विलिब्रियम के लिए हेल्प करता है, एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम बनाता है और एंगुलर इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखता है। डायनेमिक मतलब जब चेंज करनी हो पोजीशन उस टाइम पे ये
बर्ड को इक्विलिब्रियम में रखता है। एंड जब बर्ड को कोई एंगल में मूव करना है, किसी एंगल में, उस टाइम पे ही क्रिस्टा एम्पुलरिस ही काम करता है। इसके अलावा मैक्यूला भी इक्विलिब्रियम में हेल्प करता होता है। वन इज मैक्यूला यूट्रिकुलाई, अदर इज मैक्यूला सेक्यूलाई। मैक्यूला यूट्रिकुलाई स्टैटिक इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है, मतलब बर्ड जब रेस्ट पे उस टाइम पे। एंड जो सेक्यूलाई है, इट मेंटेन्स लीनियर इक्विलिब्रियम, लीनियर मूवमेंट करनी है उस टाइम पे, ये हेल्प करता है। देन ऑडिटरी पार्ट आ जाता है, इट इज कंपोज्ड ऑफ ऑर्गन ऑफ कोटाई, इट रिसीव्स साउंड ऑफ हाई नोट। एंड अदर इज मैक्यूला लेगिना, ये लो नोट की साउंड वेव्स के लिए सेंसिटिव होता है। तो ये हो जाता है बर्ड का ईयर। अब देखिए, हमने ये जो ईयर पढ़ा है, इसके कुछ अडेप्टेशंस पढ़ते हैं। बर्ड्स में के ईयर्स में हमने क्या ऐसी चेंजेस देखे जिसकी हेल्प से बर्ड्स इजीली फ्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट इज एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस इज प्रेजेंट, पिन्ना एब्सेंट होता है इसमें। स्टेप इज बोनी होती है यहाँ पे, कई ऑर्गेनिजम्स में कार्टिलेजिनस होती है, बोनी होने की वजह से ये थोड़ी ज्यादा स्ट्रेंथन होंगी। पार्स लेगिना इज मॉडिफाइड टू कॉकलियर डक्ट। जो लोअर क्लासेस के ऑर्गेनिजम्स थे उनमें पार्स लेगिना होता था, बट यहाँ पर कोक्लियर डक्ट प्रेजेंट है जो कि नॉन कॉइल्ड है। एंड फर्दर इसके चैम्बर्स हैं, 3 स्केलेस प्रेजेंट है। नेक्स्ट, मैक्यूला बेसिलरिस is differentiated into organ of Cortai, but macula legina is still present. जब हम लोअर क्लास में चलते हैं, रेप्टाइल्स में चलें, वहां पर बेसिलरिस, मैक्यूला बेसिलरिस होता था, बट यहाँ पर मैक्यूला बेसिलरिस ऑर्गन ऑफ कोटाई में डेवलप हो गया। एंड जो मैक्यूला लेगिना है वो प्रेजेंट है, जिसकी हेल्प से लो नोट्स की साउंड वेव्स को परसीव किया जा सकता है। नेक्स्ट इज सेंसरी ऑर्गन फॉर टच। इसे बोला जाता है टेक्टाइल ऑर्गन्स। ये बर्ड के टंग पे होते हैं, बिल पे प्रेजेंट होते हैं। टेक्टाइल नर्व फाइबर्स भी होती हैं जो कि फेदर्स के बेस पे प्रेजेंट होती हैं, एंड वो भी विंग और टेल के फेदर्स के बेस पे टेक्टाइल नर्व फाइबर्स होती हैं। तो जो भी जब किसी ने इनको टच किया तो इन्होंने जो बिल और टंग वाले रीजन पे रिसेप्टर प्रेजेंट हैं, उसकी हेल्प से इन्होंने टच को परसीव किया, एंड नर्व फाइबर इनके दिमाग तक ये स्टिमुलस को लेकर जाएंगी कि किसी ने टच किया है। नेक्स्ट इज गस्टेटरी ऑर्गन। गस्टेटरी ऑर्गन इज फॉर टेस्ट, टेस्ट के लिए सेंसिटिव है ये। इट कंप्राइजेस ऑफ टेस्ट बड्स, टंग के डोर्सल सरफेस पे होती हैं। सेंस ऑफ टेस्ट इज पुअर इन केस ऑफ पिजन। फिर आ जाता है ऑल फैक्ट्री ऑर्गन्स। सेंस ऑफ स्मेल इज पुअर इन बर्ड्स, टेस्ट भी नहीं होता इतना ज्यादा, एंड स्मेल की कैपेसिटी भी नहीं होती। दे कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन वेरियस ऑर्डर्स। ऑल फैक्ट्री सैक प्रेजेंट होते हैं, नेजल चैम्बर जिसे बोलते हैं, ये स्मेलिंग का काम करते हैं। ये अपर बीक के बेस पे प्रेजेंट होते हैं, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। जो नेजल चैम्बर है उसका एक एंटीरियर पार्ट होता है जो कि नॉन सेंसरी है, एंड पोस्टीरियर पार्ट है जो कि सेंसरी पार्ट है। पोस्टीरियर पार्ट मतलब स्मेल को सेंस करता है। जो नॉन सेंसरी पार्ट है इसे बोला जाएगा वेस्टिब्यूल। इसके पास कुछ टिश्यूज होते हैं जिन्हें बोलते हैं टर्मिनल्स, कर्टेन लाइक टिश्यूज होते हैं, इन्हें एंटीरियर टर्मिनल बोला जाएगा। और जो सेंसरी पार्ट है, ऑल फैक्ट्री पार्ट है जो एक्चुअल, इसके पास मिडल एंड पोस्टीरियर टर्मिनल्स प्रेजेंट होते हैं। इन टर्मिनल्स की हेल्प से ही स्मेल को रिसीव किया जाता है। ऑल फैक्ट्री या म्यूकस एपिथेलियम, इसे स्क्निडेरियन मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये बेसल सेल्स, सपोर्टिंग सेल्स और न्यूरोसेंसरी सेल्स की बनी होती है। तो ये जो नेजल चैम्बर है उसमें ये प्रेजेंट है। यही सारे सेल्स फर्दर जो इन्होंने स्मेल को परसीव किया उसको माइंड के पास लेके जाते हैं, इंटरप्रेट करवाते हैं। न्यूरोसेंसरी सेल्स आर कनेक्टेड विद ऑल्फैक्टरी नर्व। ऑल्फैक्टरी चैम्बर रिमेन अटैच्ड टू फेरिंग्स बाय इंटरनल नेयर्स, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। जो ऑल्फैक्टरी चैम्बर है, नेजल चैम्बर है, ये फेरिंग्स से अटैच्ड है बाय द हेल्प ऑफ इंटरनल नेयर्स। तो जो स्मेल है वो इन चैम्बर से होके फेरिंग्स तक जा सकती है बाय इंटरनल नेयर्स। इसके अलावा एक चीज मैं आपको बताना भूल गई हूँ, हमने ये देखा था ईयर में
स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला टिम्पेनाई। ये स्केला वेस्टिबुलाई और टिम्पेनाई दोनों, इनके बीच में मीडिया है, स्केला मीडिया। बट स्केला वेस्टिबुलाई और टिम्पेनाई दोनों एक कैनाल से कनेक्टेड होते हैं। इन दोनों के बीच में एक कैनाल जो इनको कनेक्ट करके रखती है, दैट कैनाल इज कॉल्ड एज हेलिकोट्रीम। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये पूछी जाती है। इट इज अ कैनाल हेलिकोट्रीमा। ये एक ऐसी कैनाल है जो कि स्केला वेस्टिबुलाई एंड स्केला टिम्पेनाई को कनेक्ट करके रखती है।